वेलकम और वेलकम बैक टू ब्लूम अनइवनली। और आज हम करने जा रहे हैं बैरी मेकअप। तो शुरू करते हैं। तो जितनी भी बैरीज है उन सबकी स्किन होती है हाइड्रेटिंग, और इसीलिए हमें सबसे पहले हमारी स्किन को हाइड्रेट करना होगा विद मॉइस्चराइज़र। तो मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइज कर लेती हूँ। और हमेशा अंडर आइज़ को अच्छे से मॉइस्चराइज करना, क्योंकि जो अंडर आई मेकअप होता है उसमें फिर क्रीसेस आ जाती है अगर मॉइस्चराइज अच्छे से नहीं होता, केकी भी हो ही जाता है मेकअप। तो मॉइस्चराइज़र जो है बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। डन विद द मॉइस्चराइज़र पार्ट। नाउ इसको थोड़ा सेटल होने देते हैं लाइक फॉर 30 सेकेंड्स, एंड फिर हम यूज़ करेंगे प्राइमर। मैं यूज़ कर रही हूँ बेला कीन का प्राइमर। इट्स मैट फिनिश ऑयल फ्री प्राइमर, और ये सिलिकॉन बेस्ड है तो मैं सिर्फ अपने पोर्स मिनिमाइज़ करने के लिए यूज़ करती हूँ। इतना सा लूँगी मैं अंडर आइज़ पे, और जहाँ जहाँ मुझे लगता है मेरे पोर्स विजिबल हो सकते हैं बस वही वही करती हूँ। तो हमने प्राइमर भी लगा दिया है। वी आर डन विद स्किन प्रेप। अब हम शुरू करते हैं बेस के साथ। आई यूज़ स्विस ब्यूटी एयर ब्रश एयर फिनिश फुल कवरेज फाउंडेशन, क्योंकि पहला तो ये बजट फ्रेंडली है, दूसरा मैं इतना हैवी मेकअप नहीं करती हूँ, लाइक करती हूँ, और ऑल्सो ये टिक जाता है, ऐसा नहीं कि ये नहीं टिकता है। तो मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद है। मैं अपने विटलाइगो वाले एरिया को भी कवर नहीं कर रही हूँ, सो आई जस्ट यूज़ अ लिटिल, ताकि मैं अपने आसपास के एरिया को कवर कर सकूँ। और वाइल आई एम डूइंग दिस, मैं आपको ना एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ मेरी पर्सनल। जब ना मैं कॉलेज गई थी, कॉलेज लाइक ढूंढ रही थी कि कौन से कॉलेज में मुझे अपनी इंजीनियरिंग करनी चाहिए, तो मुझे निम्स के बारे में पता लगा। मैं वहाँ गई तो हमने हॉस्टल वगैरह देखे। मेरे पापा को वो हॉस्टल्स बिल्कुल पसंद नहीं आए। तो देयर इज़ अ रिलेटिव जो एक पीजी में रहते थे हमारे, तो हम उनके वहाँ गए थे। और वो पीजी बहुत, मतलब पहला तो जो मेरा कॉलेज है भाई, एक तो पता नहीं क्यों ये लोग बिल्कुल शहर से बिल्कुल बाहर ही बना देते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे मैं शहर से गांव में चली गई हूँ। और लेजिट वो एरिया ऐसा विलेज जैसा वाइब देता था, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट वही होता है ना कि आपके पास काफ़ी चीज़ों की, गांव में काफ़ी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, रिसोर्स इतने नहीं होते। वैसा ही सीन था वहाँ पे भी। तो जब मैं फर्स्ट वहाँ गई, मुझे आज भी याद है भाई, मैं लेजिट वहाँ रोने लग गई थी कि मुझे नहीं रहना है यहाँ पे, आई वॉन्ट टू लिव इन हॉस्टल। बट मेरे पेरेंट्स भी लाइक नहीं, तुम यहाँ ही रहोगी, ये पीजी अच्छा है तुम्हारे लिए, ये वो करके। और मैं बहुत रोई बहुत रोई बहुत रोई। कट टू आई इन्जॉय देयर। मैंने वहाँ अपने फ्रेंड्स बनाए, और मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। और अभी जब मैं कुछ महीने पहले वहाँ से खाली करके आई हूँ, ओ माई गॉड, मैं जैसे घर आई हूँ ना, मुझे वो सुकून वाली नींद ही नहीं मिली है जो मुझे वहाँ मिलती थी। आई मिस दैट प्लेस नाउ। और कभी कभी ना होता है कि कुछ जगहें ऐसी होती है ना जो बिल्कुल आपकी कोर मेमोरी बन जाती है, एंड दैट प्लेस इज़ अ सेकेंड होम फॉर मी, दैट प्लेस इज़ अ पीस फॉर मी। वो बहुत अच्छी जगह थी टू बी ऑनेस्ट। मैं भले उस टाइम पे रोई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये मुझे कहाँ पता नहीं डाल रहे हैं। पर द ओनली रीज़न आई चूज़ टू स्टे देयर इज़, अगर मैं मना कर देती तो शायद मुझे वापस अपने घर ले आते और मैं यहीं अपने होम टाउन में किसी घटिया से कॉलेज में पढ़ रही होती। तो मुझे बाहर निकलना था टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैंने हाँ कह दी कि ठीक है, कुछ नहीं से तो बेटर ही है कि थोड़ा कुछ हो। तो यार ये जो मेरी लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा है, दैट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, तो सोचा मैं आप लोगों को भी बता दूँ। ओके, आई एम डन विथ बेस। नाउ इट्स टाइम फॉर कंसीलर, क्योंकि अब हमें जो ये आँखों के नीचे काले गड्ढे हैं उसको भरने की ज़रूरत है। तो मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का 01 वार्म सैंड। मेरे जो डार्क सर्कल्स उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। लेट मी यूज़ माई फिंगर्स। इट्स डन। वी आर डन विद दी कंसीलर एंड द फाउंडेशन पार्ट। क्रीसेस आ चुकी है, तो सबसे पहले हम क्रीसेस को ठीक कर लेते हैं। क्रीसेस को ठीक करने के लिए थोड़ा सा आपको लूज़ पाउडर लेना होगा। ओके, उसको अपने हैंड पे रब कर दो। देन टेक अ ब्यूटी ब्लेंडर, अच्छे से यहाँ पे ब्लेंड कर दो, जस्ट लाइक दिस। और ऊपर देखते हुए डैब डैब करके
इसे सेट कर दो एंड इट्स डन। ब्लश लगा लिया जाए। लेट मी ब्लेंड हियर। वी आर डन हियर। ओके, मैंने सेट कर दिया है अपने कॉन्टूरिंग को अच्छे से। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्लश, मतलब पाउडर ब्लश। It looks gorgeous. Oh my god, look. For eyebrows I have this eyebrow palette. First मैं अपने eyebrows को brush कर लूँगी। मैं लूँगी and start filling it. अब अगर मुझे ये जो वाइट एरिया है इसको फिल करना है तो सबसे पहले आई टेक दिस शेड लिटिल बिट, इसको थोड़ा डस्ट ऑफ करके एंड हल्का हल्का ऐसे डैप डैप इन इसमें आई स्टार्ट फिलिंग इट। देन आई टेक अगेन दिस शेड एंड देन इसको डैप करेंगे अच्छे से। मेरे पास एक छोटा मस्कारा है जो कि सूख चुका था, तो मैं अपने जो ये वाइट हेयर है इसको हल्का हल्का इस तरीके से, यस, आईब्रोज आर डन। अब बारी है आई मेकअप की, जो कि मेन पार्ट होता है बैडी मेकअप का। क्या करते हैं तो क्योंकि इस आँख में मुझे विटलाइगो स्पॉट है, तो सबसे पहले मैं एक डार्क शेड का, एक मैं कॉन्टूर को ही यूज़ कर लेती हूँ अपना शेड बनाने के लिए। अपने फिंगर से ब्लेंड कर लो एंड या दैट्स। अब इसको हम सेट कर देते हैं। छोटा सा कंसीलर डॉट लगाऊंगी ताकि मैं इसे इवन कर दूँ। तो मैं ब्राउन शेड लूँगी, दिस वन, सॉरी दिस वन। सबसे पहले एक डार्क शेड लेंगे, इससे हम एक डेप्थ क्रिएट करेंगे। देन उसके अंदर हम थोड़ा सा लाइट शेड लेंगे, जस्ट लाइक दिस। दैट इज़ डन हियर। अब मैं फटाफट से आईलाइनर बना देती हूँ अपना। ओके, मस्त स्नैच सा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक विंग लाइनर बनाएंगे विद दी ब्लैक आई शैडो। लाइक दिस। एंड देन यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ ऐसे लाना है। ओके, that's how it will look. तो अब हल्का सा हम यहाँ से बिल्कुल या इसको हम ऐसे कनेक्ट कर देंगे ताकि ये थोड़ा नेचुरल लगे, लाइक दिस। एंड या जो लाइनर का काम था वो तो हो चुका है। बहुत मुश्किल का काम था भाई, इसलिए बैड मेकअप आसान नहीं होता। अब बारी है मस्कारा की।
ओके, मस्कारा आपको हमेशा लाइक सबसे पहले तो ऐसे से करके लगाएंगे, देन फिर ऐसे से स्ट्रोक में लगाना है अपने को। जितना हमारे पास है हम उतना ही हमारी लोअर लैश लाइन लगा देंगे। अभी आप देख सकते हो कि मेरी आंखों पे थोड़ा सा मस्कारा लग गया है। इससे मैं ऐसे थोड़ा सा आई शेडो लेंगे। नाउ द आईज आर लुक वेरी प्रिटी। मैं आज ब्लैक काजल यूज़ करूँगी क्योंकि बोल्ड लगती है इससे आईज। ओके, see my eyes, they look so pretty. Yeah, it's done. The eyes are done. पहले लेंगे एक ब्राउन लिप लाइनर। Okay, I have done the lip liner part. कंसीलर ले सकते हैं हम और सेंटर पार्ट में ऐसे ऐसे करके डैप डैप करेंगे। ओके, एंड या इट्स डन।